नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 से लेकर 15 मार्च तक के राजस्थान करंट अफेयर्स की। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। दूसरा है कि इससे अनावश्यक कानूनी जटिलताओं से आम जन को राहत मिलेगी, तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दोनों कथन यहाँ पे सही है। राजस्थान में जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक जो कि पारित किया गया था, इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुधार के साथ नागरिकों का विश्वास बढ़ाना है और ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। आकांक्षी जिले करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर और सिरोही, यहाँ पर किशोरी बालिका योजना इसका विस्तार किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि यह योजना राज्य के समस्त 27 आकांक्षी ब्लॉक में शुरू की जाएगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में किशोरी बालिका योजना जो कि 11 से 14 साल की स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास के लिए वर्तमान में संचालित है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में कुंभा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया जाएगा? तो कुंभा बायोलॉजिकल पार्क, ये आपको ध्यान में रखना है, इसका विकास है वो चित्तौड़गढ़ में किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तलहटी में गांधीनगर के स्मृति वन से लेकर मोहर मंगरी तक लगभग 35 हेक्टेयर क्षेत्र में 31 करोड़ रुपए की लागत से इसका विकास किया जाएगा, कुंभा बायोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे हैं। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई, जिनको राजस्थान पुलिस में सीधे डिप्टी एसपी आरपीएस के पद पर नियुक्त किया गया, जो बिल्कुल सही है। रवि बिश्नोई के अलावा माननीय कौशिक और दिव्यकृति सिंह और सचिन को भी पदभार सौंपा गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नियुक्तियाँ आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत एशियाई खेलों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। दिव्यकृति सिंह जो कि वर्तमान में घुड़सवार है, सचिन कबड्डी से संबंधित है, माननीय कौशिक निशानेबाज है और रवि बिश्नोई एक क्रिकेटर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला कथन है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए पोर्टल जारी किया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। इस योजना के तहत 1.5 लाख रुपए की जो वित्तीय सहायता राशि 7 अलग अलग किस्तों में दी जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। 1 अगस्त 2024 से शुरू इस योजना में जो वर्तमान में बालिका के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक इसमें 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 7 किस्तों में सहायता राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 42 साल बाद बर्ड रिंगिंग अभियान की शुरुआत की गई है। यहाँ बर्ड रिंगिंग अभियान 1984 में जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था, तब वन विभाग की आपत्ति के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इसमें पक्षियों के पैरों में छल्ले पहनाने और चर्चित जो राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है, जहां पर 42 साल बाद में अभियान की शुरुआत हुई है, तो बिल्कुल सही है। अभियान का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों की लोकेशन जाना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में पश्चिमी राजस्थान का पहला अत्याधुनिक रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनेगा? तो इस कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना है ये जोधपुर में की जा रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और लागत तकरीबन ध्यान रखना 400 करोड़ रुपए इसकी लागत है। यह इंस्टीट्यूट कैंसर से जुड़ी जांच, इलाज और अनुसंधान में सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान सरकार ने वृक्ष संरक्षण अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का गठन किया, जो बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है कि वित्त मंत्री की अध्यक्षता में इस समिति को जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, तो यहाँ पर दूसरा कथन है वो यहाँ पर गलत है। पहला कथन सही है, क्योंकि वित्त मंत्री नहीं, कानून मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी है वो बनाई गई है। यानी इसमें केवल ए ही सत्य है, बी यहाँ पे गलत दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा किस जिले में
नेक्स्ट है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किस जिले में स्थित स्टेडियम का नाम 1971 के युद्ध नायक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के नाम पे करने का ऐलान किया है। तो चूरू जिले से थे, इन्हीं के नाम पर स्टेडियम का नाम किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नेतृत्व किया था। इन्होंने भारतीय सेना की 4 कोर का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि राजस्थान बजट 2026-27 में वन और पर्यावरण संरक्षण के प्रोजेक्ट पृथ्वी इसकी शुरुआत है वो की गई है। तो बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर यह गलत है, 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया, न कि 1200 करोड़। यहाँ पर केवल ये सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो राजस्थान और गुजरात में लगभग 1.29 मिलियन मीट्रिक टन दुर्लभ, जो यहाँ पर आपको बता दें कि वन एवं पर्यावरण संरक्षण में जो प्रोजेक्ट पृथ्वी की शुरुआत है वो की गई है। इसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना है और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि 16 फरवरी से 28 फरवरी तक प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026 का आयोजन किया गया है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि राज्य भर में 39,000 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया इस अभियान के दौरान। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस अभियान के दौरान 18,61,000 प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान में राज्य स्तरीय पन्नादायी सुरक्षा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पुरस्कार मिला है चेतना भाटी को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 21,000 रुपये नगद पुरस्कार राशि इनको दी गई है। हनुमानगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि अब 2 या 2 से अधिक संतान वाले भी पंचायती राज चुनाव लड़ सकेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 9 मार्च को ये विधेयक है वो विधानसभा से पारित हुआ है। अब वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुख के लिए जो बच्चों से जुड़ी बाध्यता है वो खत्म कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि राजस्थान के जयपुर में स्थित आमेर में बनेगा महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय। यहाँ महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जो कि जयपुर में बनेगा आमेर में, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि विश्वविद्यालय से 7 संभागों में एक खेल कॉलेज और निजी कॉलेजों को संबद्धता दी जा सकेगी। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 101 करोड़ रुपए की लागत से आमेर में ये महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान के कृष्णा नागर, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो बिल्कुल सत्य है। यहाँ कृष्णा नागर ने पुरुष एकल में खिताब जीता है और इन्होंने मिश्रित युगल में भी खिताब जीता है। कृष्णा नागर का संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गौ संरक्षण और पशुधन विकास को नई दिशा देने के लिए जल्द ही गौ सेवा नीति 2026 लागू की जाएगी? तो गौ सेवा नीति ये राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस नीति के माध्यम से गोधन के संरक्षण के साथ पशुपालकों और किसानों को आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे है। पहला है कि संसदीय संस्कृति का उत्कृष्ट नवाचारों के 2 वर्ष, इस पुस्तक का विमोचन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि इस पुस्तक के लेखक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। तो ये भी बिल्कुल सही है। वासुदेव देवनानी की द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, जिसका विमोचन सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया। तो दोनों ही यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि राजस्थान दिवस का आयोजन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को किया जाएगा। तो यहाँ पर यह गलत दिया गया है। 30 मार्च को नहीं होगा, 19 मार्च को होगा, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च को इस साल मनाई जा रही है। तो इसी अवसर पर राजस्थान दिवस का भी आयोजन होगा। फिर है कि 14 से 19 मार्च तक विभिन्न जन कल्याणकारी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो यह बिल्कुल सही है। केवल बी ही यहाँ पे सत्य दिया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 14 से लेकर 19 मार्च तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिसमें स्वच्छता सप्ताह 14 मार्च,
15 मार्च को विकसित राजस्थान दल, 16 मार्च को राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस, 17 मार्च को राजस्थान युवा शक्ति दिवस जयपुर में, 18 मार्च को किसानों एवं पशुपालकों से संवाद, 19 मार्च को राजस्थान दिवस का जो मुख्य आयोजन है वो जालोर में किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी प्रांगण भूमि अर्जन नीति 2026 का अनुमोदन सीएम भजन लाल शर्मा ने किया है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि नीति का उद्देश्य मंडियों के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू यहाँ पर एकीकृत सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, जो बजट में इसको लेकर घोषणा की गई थी। 36 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। फिर है कि झुंझुनू में वॉर म्यूजियम की भी स्थापना की जाएगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन अवार्ड 2026 के तहत महर्षि हरित ऋषि अवार्ड, हरित ऋषि अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो हरित ऋषि अवार्ड ध्यान रखना देवव्रत महेश रेखे को दिया जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि वेयर हाउस स्पेस के कुल व्यवसाय के मामले में जयपुर देश के प्रमुख टियर 2 शहरों में तीसरे नंबर पर है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि वेयर हाउस स्पेस व्यवसाय में ग्रोथ के लिहाज से नागपुर 200% की ज़्यादा की वृद्धि के साथ अव्वल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों यहाँ पे सत्य है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अलवर ऐतिहासिक सिल्क शेड, जो आपको बता दी कि अलवर यहाँ पर जो स्पेस वेयर हाउस स्पेस के व्यवसाय में नागपुर है वो 200% से ज़्यादा की वृद्धि के साथ अव्वल है। नेक्स्ट है राजस्थानी कहानी संग्रह कायारी कल जल। नेक्स्ट है राजस्थानी कहानी संग्रह कायारी कल जल के लिए किसे राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार मिलेगा, तो राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार संतोष चौधरी को दिया जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कायारी कल जल जो कि राजस्थानी कहानी संग्रह है, यह पुरस्कार बीकानेर की मुक्ति संस्था के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि अलवर की जो ऐतिहासिक सिलसेट झील है, जो कि प्रदेश की सबसे आदर्श आर्द्र भूमि यानी मॉडल वेटलैंड के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि सिलसेट झील इसको दिसंबर 2025 में भारत की 91वीं रामसर साइट का दर्जा मिला था, तो ये यहाँ पर गलत है। 96वीं रामसर साइट बनी थी, न कि 91वीं। तो यहाँ पर केवल कथन यही सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला कथन दिया गया है कि अलवर जिले के टप्पूगढ़ा में स्थित होंडा कोर्स इंडिया लिमिटेड के संयंत्र में जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन शुरू होने वाला है, तो यहाँ पर यह पहला कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है। फिर एक वर्ष 2003 में टप्पूगढ़ा संयंत्र का शिलान्यास हुआ था, तो यहाँ पर यह गलत है। 2003 में नहीं हुआ था, 2007 में हुआ था, न कि 2003 में। तो यहाँ दूसरा कथन गलत है, पहला सत्य है, केवल ए सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि देश में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में राजस्थान 12वें स्थान से फिसलकर 14वें स्थान पर पहुंच गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि नीति आयोग की साल 2023-24 की रिपोर्ट में राजस्थान का जो फिजिकल हेल्थ स्कोर है वो मात्र 27.6 तक पहुंच सका है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान का जो स्कोर है वो 27.6 तक पहुँच गया है, और राजस्थान अगर बात करें तो 14वें स्थान पर फिसल के पहुंच गया है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार की ओर से जो किस संयुक्त उपक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर, ये ध्यान रखना, राजस्थान के किस संयुक्त उपक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित डायमंड अवार्ड से नवाजा गया, तो राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को पुरस्कार मिला है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में अवसाद, चिंता और आत्महत्या इत्यादि की रोकथाम के लिए राजममता कार्यक्रम चलेगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी, तो ये गलत है, क्योंकि जयपुर में ध्यान रखना SMS में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। राजममता कार्यक्रम चलेगा, तो ये सही है, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। यहाँ पर केवल ए ही सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हाल ही में शिक्षा एवं समाज के क्षेत्र में योगदान के लिए विद्या वाचस्पति की उपाधि किसे प्रदान की गई है, तो ये वासुदेव देवनानी को मिली है, जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है।
बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में 13 मार्च को ये पुरस्कार, ये उपाधि इनको प्रदान की गई थी। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 7 दिनों के वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स रिवीजन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। PDF फाइल के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट gksearchengine.com पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाती है। कई बार देरी हो जाती है, लेकिन हम देर सवेर आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।